क्या आप लोगों ने इस बात को कभी नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में असफल क्यों हो जाते हैं? हमें पता है कि किसी ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा कि लोग इस चीज़ को इस बिज़नेस में लोग असफल क्यों हो जाते हैं? क्यों इस बिज़नेस को करने के बाद लोग रोते हैं? क्यों इस बिज़नेस को करने के बाद लोग बर्बाद हो जाते हैं? और लोग क्यों इस बिज़नेस के बारे में कुछ अधिक जान नहीं पाते हैं? आज हम इस वीडियो में आप लोग को ना इस बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं कि इस बिज़नेस में लोग क्या गलती करते हैं जिससे वो इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं और बाद में उन लोगों को रोना पड़ता है। यदि आप लोग भी इस बिज़नेस को करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, नहीं तो शायद आपको भी इस बिज़नेस में रोना पड़ सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक में बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि इस तरह का नए नए वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप समझ पाइएगा कि वो गलती क्या है जो बाकी लोग कर रहे हैं और वो गलती आपको नहीं करना है। तभी आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, लोग क्या करते हैं ना, आज के जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में बिजनेस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे। क्योंकि जब वो लोग बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं ना, तो उनके सामने दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये होता है कि हम बिजनेस करें तो कौन सा करें, जो सामने वाला कर रहा है वो बिजनेस करे, या फिर कुछ हट के बिजनेस करे जो हमारे दिमाग में आ रहा है। इन दोनों के बीच में उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। यदि वो बिजनेस सामने वाला देख के करता है तो वो लोग उस बिजनेस को जानते हैं कि हाँ भाई, इस बिजनेस में पैसा है, तभी तो सामने वाला बंदा कमा रहा है, तो क्यों ना उसी बिजनेस को करते हैं, तो शायद हम भी कमाएंगे। लोग न्यू तरकीब या न्यू बिजनेस नहीं देखते हैं, लेकिन बस वो देखते हैं कि हाँ, वो बंदा इस बिजनेस के माध्यम से कमा रहा है तो हमें भी वो बिजनेस करना चाहिए। लोग ये बिजनेस करके लोग पेपर प्लेट बिजनेस कर रहे हैं। और आज के टाइम पे तो पेपर प्लेट बिजनेस के बारे में यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियो आ रखे हैं जिस पे लोग कहते हैं कि आप इस मशीन से आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, और आप एक मशीन लगाइए और इस मशीन से आप लाखों रुपए कमा लेंगे। ये मशीन नहीं है, ये पैसा छापने की मशीन है। बस मशीन लगाओ और पैसा बरसना स्टार्ट हो जाएगा। लोग जब मशीन देते हैं ना, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपको हम फुल सपोर्ट करेंगे, आपकी हम ये करेंगे, आपकी हम वो करेंगे, आपकी हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। लेकिन जब मशीन वो बेच देते हैं ना, तो उनकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। बाद में उन लोगों को कुछ बताने वाला कोई नहीं रहता है, और ना ही वो बताएगा जिसके थ्रू आप ये मशीन लिए हैं। जैसा कि अभी आपको बताया था कि सामने वाला ये बिज़नेस कर रहा है, हम उससे जानकारी लिए हैं और ये बिज़नेस स्टार्ट किए हैं। यदि आप उसके सामने उसी का बिज़नेस स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आपको वो बिज़नेस के बारे में खुल के नहीं बताएगा। क्योंकि कोई भी बीवी अपनी नहीं चाहती कि हम अपनी सौतेन लेके आएँ। उसी तरह से कोई भी इस बिज़नेस में जो करता है ना, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा बिज़नेस कोई और करे, वरना उसके पेट पे लात पड़ जाएगा। इसलिए वो वीडियो आप बिज़नेस की जारी वो सारी जानकारी आपको नहीं देगा। इसीलिए यदि आप लोग कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो उसकी जानकारी इकट्ठा कीजिए, सारी नॉलेज उनसे लीजिए जो कि इस काम में एक्सपर्ट है। आपको इस बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी वही देगा। लोग इसी गलती से इस बिज़नेस में फेल होते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको इस बिज़नेस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, पेपर प्लेट बिज़नेस में लोग फेल क्यों होते हैं? इसका मेन कारण यही है। देखिए, यदि आप लोग कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको जमाने में, उसको ग्रो करने में आपको कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक का समय लगता है उस बिज़नेस को बड़ा करने में, उस बिज़नेस को चलाने में। कई बार तो ऐसा होता है ना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बिल्कुल ही काम नहीं चलता है। और जब बिल्कुल ही काम नहीं चलता है, तो घर वाले ये बोलते हैं कि अरे! तू बैठा क्या कर रहा है? तू मशीन लगा ली है, काम नहीं कर रहा है। इससे बढ़िया तू बाहर चला जाता, 10,000 कमाता, 12,000 कमाता, कम से कम संतुष्टि तो रहता कि हाँ, मेरा बेटा कमा रहा है। अब तू 6 महीने से बैठा हुआ है मशीन लगा के और कुछ होता ही नहीं है। इस मशीन को बेच दे। इस तरह से आपके घरवाले आपको बोलेंगे, और उन्हीं के बाद
आप लोग के दिमाग में, मन में चलता रहेगा। क्योंकि जब कोई काम हम स्टार्ट किए हैं और वो हमारा काम नहीं चलता है, तो घर में किलसबाजी माता-पिता से, माँ-बाप से या भाई-भाई से या फिर किसी से हमेशा 2 बातें 4 बातें सुनने को ही मिलेगी। इसी चक्कर में घर में लड़ाई भी हो जाती है। क्योंकि हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और वो हमारा काम नहीं चल पाता है, तो घर वाले हमें बहुत बोलते हैं। और जब वो उनकी बात हम दिमाग पे ले लेते हैं ना, तो हम उस सोचते हैं कि यार इस बिज़नेस को चलने वाला नहीं है, इस बिज़नेस को बंद कर दो। अब जब आप उस बिज़नेस को किए हैं, तो आप उसमें मशीन लगाए, पेपर लाए, सब चीज़ में किए हैं, 1 डेढ़ लाख रुपए फँसा दिए हैं और आप उसको 5 महीने, 6 महीने या 2 महीने बाद आप उस बिज़नेस को बंद कर देंगे। तो वो तो आपका 1.5 लाख रुपए गया, बंद हो गया। क्योंकि वो जब मशीन आप बेचिएगा, तो उतने में जितना का मशीन आप लिए हैं, उतने का वो बिकेगा नहीं। तो वो तो आपका 1.5 लाख रुपए समझ लॉस हो गया। तो इसीलिए यदि आप लोग पेपर प्लेट बिज़नेस करते हैं या फिर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो आप उस बिज़नेस की सारी जानकारी लीजिए। और हाँ, चाहे कोई भी कुछ क्यों ना बोले, आपको अपने दिमाग से काम लेना है और आप अपने दिल की सुनिए और किसी की मत सुनिए। यदि आपके घर वाले बोलते हैं कि इस बिज़नेस में काम नहीं हो रहा है, तू दूसरा काम देख ले, तू नौकरी कर ले, मुझे मंज़ूर है। तो आप उन्हें समझाइए कि मम्मी आज काम नहीं हो रहा है, तो ठीक है हम बैठे हैं, लेकिन हम मार्केट में घूम रहे हैं ना, हम अपनी पहचान बना रहे हैं ना। क्योंकि हम कोई न्यू काम स्टार्ट करते हैं, तो जब तक हमारा पहचान नहीं बनेगा, जब तक हमें कोई जानेगा नहीं, तब तक हमें कैसे कोई जानेगा कि ये काम वो कर रहा है, तो हम उसे सँभाल लें। इसी तरह से पेपर प्लेट बिज़नेस में भी है। यदि आप लोग पेपर प्लेट बिज़नेस करते हैं, तो आपको साल 6 महीना लग जाएगा और साल 6 महीना लग जाएगा, तो आप धीरे-धीरे उस बिज़नेस में ग्रो कीजिएगा, मार्केट में जाइएगा, प्रोडक्ट दिखाइएगा, बेचिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पेपर प्लेट बिज़नेस में कीजिएगा, तो आपका कुछ नहीं बचेगा। अरे! कुछ तो कुछ ज़रूर बिकेगा। महीने में हम 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो माल कटेगा और बिकेगा और इतना है कि आपका खर्चा भी निकलेगा। और हाँ, यदि आप लोग इस बिज़नेस को करते हैं ना, तो पूरा फ़ोकस इस बिज़नेस को ग्रो करने पे लगाइए। नए-नए तरकीब, जैसे कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उसे यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, उसे फ़ेसबुक पे अपलोड कीजिए, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाइए। जब तक लोग आपको नहीं पहचानेंगे ना, तो तब तक आपका इस बिज़नेस में ग्रो नहीं कर पाइएगा। और ज़्यादातर लोग इसमें क्या होता है, धैर्य। जितना बड़ा आपका धैर्य होगा, उतना ही आपका इस बिज़नेस में प्रॉफ़िट होगा। मेन चीज़ धैर्य का होता है। लेकिन लोग इस बिज़नेस में धैर्य नहीं लग रख पाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम आज मशीन लगाएँ, आज मशीन लगा लिए और हमें कल से पैसा आना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है भाई। आप बिज़नेस कर रहे हो ना, तो आप उसको फुल ध्यान से कीजिए। क्योंकि देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसे भी बोलने में, चलने में, फिरने में, उसे सँभलने में, दिमाग से सोचने में कम से कम 18 वर्ष लगते हैं। तो जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट किए हैं, तो आप कैसे सोच लेंगे कि आपका बिज़नेस 2 या 4 दिन में ग्रो कर जाएगा? नहीं, उसे भी जमने में, उसे भी चलने में, उसे भी दौड़ने में कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। क्योंकि जिस तरह एक बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं या फिर एक पेड़ को जब हम छोटा-सा पौधा ज़मीन में उगाते हैं, तो उसमें हम रोज़ पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, तब जाके वो पेड़ एक दिन बड़ी-सी बगीचा बन जाता है, बड़ा-सा एक पौधा, बड़ा-सा पेड़ बन जाता है। उसी तरह से इस बिज़नेस में अभी आप बच्चे हैं, धीरे-धीरे काम कीजिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही आप कीजिएगा। और हाँ, इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा आपको धीरज रखने का, धैर्य रखने का, तभी आप इस बिज़नेस में ग्रो कर पाइएगा। और आज के टाइम में इस बिज़नेस में कोई भी ग्रो नहीं कर पा रहा इसी कारण से, क्योंकि वो लोग, उनके पास धैर्य नहीं है, उनके पास सहनशीलता नहीं है, इसलिए वो लोग इस बिज़नेस में बर्बाद हो जाते हैं और असफल हो जाते हैं। लोग सोच रहे हैं कि यार हमने बिज़नेस चालू कर लिया, चलो अब तो हम मालिक बन गए, और बस यही उनको चौपट कर देता है। क्योंकि छोटा-सा बिज़नेस किए, उनको घमंड आ जाता है। उसमें सब चीज़ का रवैया चेंज हो जाता है। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। जितना आप झुक के रहिएगा ना, आपको उतना ही आप ऊँचा जाइएगा। क्योंकि सुने हैं ना कि सीधा पेड़ जल्दी काट दिए जाते हैं और जितना झुका रहता है, वो उतना ही बुलंदियों को छूता है। इसी तरह से आप भी नरम रहिए, तो आपका बिज़नेस में आपका ग्रो होगा। आप भी इस बिज़नेस में
सक्सेस हो जाइएगा। और ये लोग बहुत कम लोग सक्सेस कर पाते हैं, और जो लोग धीरज कर लिए, जो लोग अपनी सहनशीलता बढ़ा लिए, वो इस बिजनेस में सफल हो गए। और जो लोग जिन लोग पास सहनशीलता नहीं है, वो लोग इस बिजनेस में करके भी बर्बाद हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं तो धीरज से काम लीजिए, सहनशीलता रखिए, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाइएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें, ताकि इस तरह का नए नए वीडियो आप लोग पर जल्द से जल्द पहुंचे। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ना हमें मोटिवेट होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।